उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्योग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अग्निशमन वाहनों को रवाना किया जाएगा। हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया जाएगा। प्रेस वार्ता भी होगी। तस्वीरें आपको सीधी राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत उद्योग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मसला है। अग्निशमन वाहनों को रवाना किया जा रहा है और अग्निशमन वाहन कितने जरूरी है प्रदेश के लिए, इस बात का अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि अभी हमने आपको जे के लोन अस्पताल की तस्वीरें दिखाई थी, वहीं पर आग जैसी घटनाएं सामने आई। इसलिए अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया, हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया गया, यानी कि इसकी जरूरत हमें थी क्योंकि आंकड़ा इसका बेहद कम था। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जियाउद्दीन, हरी झंडी दिखाकर और अग्निशमन वाहनों को टीका लगाकर पूजा अर्चना करके रवाना किया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी यही उम्मीद करेंगे कि इन अग्निशमन वाहनों की ज्यादा जरूरत हमें पड़े नहीं। देखिएगा पूनम की सबसे अहम बात यह है कि ये अग्निशमन वाहन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, जो रीको के औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां के लिए, इंडस्ट्रीज एरिया में आगजनी की घटना हो जाती है क्योंकि वहां पे कई फैक्ट्रियां हैं, कई तरह के केमिकल्स होते हैं और कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज एरिया में अमूमन आग लगती है। ऐसे के अंदर जूझना पड़ता है, खास तौर से जो बड़े इलाके हैं, दिलोरा है, रानी बाजार है, निमराना है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी अग्निशमन वाहनों को वहां के लिए रवाना किया है। मंत्री शकुंतला रावत खुद पूजा अर्चना कर रही हैं, आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश भर के अंदर जितने भी रीको के औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पे के ऊपर अग्निशमन वाहन दिया जाएगा जो 24 घंटे मुस्तैद रहेगी और जैसे भी किस तरह से कोई आगजनी की घटना होती है या कोई अनहोनी होती है तो ये मौके के ऊपर। इसमें कुछ अपडेट किया गया है अग्निशमन वाहनों में, क्योंकि कई बार कुछ ज्यादा ऊंचाई वाले बिल्डिंग्स होती है औद्योगिक क्षेत्रों में या फिर कई संकड़ी गलियां भी होती है, हालांकि वैसे बाहरी होते हैं आउटर एरिया में, लेकिन फिर भी क्या कुछ अपडेट है इसमें इन वाहनों में? देखिए, अगर इन वाहनों की बात की जाए तो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो कि बाहर की कंट्री से अमूमन आपने देखा होगा कि जो हाइट वाले जो इलाके होते हैं उसके लिए इसके अंदर ड्रिल सिस्टम रखा गया है जिससे आसानी से उस पर चढ़ा जा सके और कई ऐसे पंपिंग सिस्टम भी हैं कि जिसके प्रेशर से, क्योंकि अमूमन एक अग्निशमन जो होती है उससे बेहतर इनका प्रेशर है और काफी लंबी दूरी तक इसके अंदर वाटर जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको भी ज्यादा रखा गया है ताकि इन अग्निशमन वाहनों के जरिए आग के ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ठीक है, प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यह नजर आ रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ कहना है उनका इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं। हमने हाई टेक्निक जो ऑटोमेटिक पानी कई किलोमीटर तक दूर तक उसको हम पहुंचा सकते हैं, तो वो नई टेक्निक की अब हम जब भी हमने जैसे देवदर्शन पदयात्रा उसी तरीके से संभाग वाइज हमने समस्या सुनने के लिए जिला उद्योग केंद्र पर भी हमने हर संभाग में अधिकतर हम संभाग कर चुके हैं। संभाग में हमारे एसीएस मैडम वीणु जी गुप्ता, हमारे एमडी, कमिश्नर, सभी को लेकर के सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर के हम वहां पर जाते और संभाग स्तर पे वहां सभी डिपार्टमेंट के और अन्य चाहे राजस्व हो, यूडीएच हो, पीएचडी, बिजली विभाग और कलेक्टर और सभी को बुला करके एडीएम वहां पर हम एक दिन का समस्या शिविर रखते। अगर एक दिन में पूर्ति नहीं होती तो हम 2 दिन का भी रखते थे और उनमें सारे एसोसिएशंस वाले और इंडस्ट्रीज वाले और इंडस्ट्रीज रीको एरिया में रहने वाले सभी को हम बुलाते कि उनकी कोई भी किसी तरीके की समस्या होती तो उसका वहीं पर तुरंत जिस भी विभाग से संबंधित कोई समस्या होती है तो उद्योग विभाग के अधिकारी वहीं पर उसका निराकरण करते आ रहे थे। तो हमारे पास कई जगह जहां गए वहां सबसे पहली मांग अग्निशमन वाहन की आई थी कि हमें कई बार आग लग जाती है तो परेशानी होती है, एरिया बड़े होते हैं तो हमें अग्निशमन चाहिए। जोधपुर पहले हम एक भिजवा चुके हैं, बाकी आज हमने जो नीमराना, घीलोट और बीकानेर ये 3 हमने हाई टेक्निक की जो अग्निशमन वाहन है वो रवाना किए हैं और आगे भी हमारी जल्दी 10 से 15 दिन में ही अभी रेडी है वैसे तो, लेकिन उनको टेस्ट करना बाकी है। फिर वो बोरानाड़ा और जयपुर उत्तर और उदयपुर के लिए है। तो जो भी मांग जैसे जैसे आती है कि हमारे कुल में 34 अग्निशमन केंद्र स्थापित हैं, जिसमें से अग्निशमन केंद्र कुछ नगर निगम के भी होते हैं और रीको द्वारा कुल हमारे 42 राजस्थान में है। तो ये
वहाँ पर जो केंद्र बनाए जाते हैं अग्निशमन के, वहाँ जाकर के हमारी ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं।